नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डायरिया या लूज़ मोशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कई बार हमारे पास में कई केस आते हैं जिसमें हमें यह तो पता होता है कि मरीज़ को क्या परेशानी है, पर उस परेशानी का कारण क्या है हमें वो नहीं पता होता है। और जब तक हमें उसका कारण नहीं पता होगा, मरीज़ को सही दवा नहीं दे पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई मरीज़ हमारे पास पेट के दर्द के साथ आता है और हम उसे दवा दे देते हैं, पर तब भी उसे आराम नहीं मिलता है, क्योंकि हमने उसके पेट के दर्द का कारण कोस जाने बिना ही उसे दवा दी थी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो प्रॉब्लम है उसका सही कारण क्या है? देखिए, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे बॉडी साइन एंड सिम्टम्स शो करती हैं, जिन्हें देखकर हम सही कारण को जान सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने डायरिया का एग्जाम्पल लिया है। डायरिया को हम आम भाषा में लूज़ मोशन या फिर दस्त लगना भी कहते हैं। जब भी किसी को लूज़ मोशन होता है तो उसके कई सारे कारण होते हैं। हर कारण के लिए अलग अलग दवा इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर हमने डायरिया के 5 एग्जाम्पल लिए हैं और पाँचों ही केस में मेडिसिन भी अलग अलग होने वाली हैं। यहाँ पर हमारे पहला केस है जिसमें मरीज़ को डायरिया है, यानी कि लूज़ मोशन है, साथ में उल्टियाँ हैं, उसे हल्का बुखार भी है, लेकिन उसके स्टूल में बिल्कुल भी म्यूकस नहीं है। तो ऐसे में हमें वायरल इन्फेक्शन को सोचना चाहिए, यानी कि मरीज़ को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जिसके कारण मरीज़ को डायरिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा केस है जिसमें मरीज़ को डायरिया है, हल्के हल्के लूज़ मोशन के साथ में उल्टियाँ भी, और उसके पेट में काफ़ी दर्द है, उसके स्टूल में म्यूकस या ब्लड देखने को मिल रहा है, साथ में उसे काफ़ी तेज़ बुखार भी है। तो ऐसे में हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन सोचना चाहिए, यानी कि मरीज़ को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा केस है जिसमें मरीज़ को डायरिया है, यानी कि लूज़ मोशन है, साथ में उसके जो स्टूल हैं उसमें म्यूकस या फिर ब्लड देखने को मिल रहा है, लेकिन मरीज़ को बिल्कुल भी बुखार नहीं है। तो ऐसे में हमें एमोएबियासिस के बारे में सोचना चाहिए, जो कि अमीबा के द्वारा होता है। इसके बाद केस नंबर 4 है जिसमें मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा डायरिया है, उसका जो लूज़ मोशन है वो काफ़ी वाटरी है, साथ में उल्टियाँ भी। तो ऐसे में हमें कोलरा के बारे में सोचना चाहिए, मरीज़ को कोलरा हो सकता है। यहाँ पर आखिरी केस है जिसमें मरीज़ को डायरिया है, साथ में उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हैं, और उल्टियाँ उसके घर में एक से ज़्यादा मेंबर में देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में हम फूड पॉइजनिंग को सोच सकते हैं, यानी कि उसे फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग होने वाला है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये पाँचों ही केस में डायरिया यानी कि लूज़ मोशन के थे, लेकिन इन पांचों के कारण अलग अलग थे, इसलिए इनके ट्रीटमेंट भी अलग अलग होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि किन किन केस में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की होगी। तो पहले हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन के बारे में। देखिए, जो कि वायरल इन्फेक्शन, इसीलिए हम कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर देंगे, हम यहाँ पर नॉर्मल ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल केस में इन्फेक्शन में हम सेफ्ट्राजोन मेडिसिन का यूज़ करेंगे, जो कि एंटीबायोटिक है। तो बैक्टीरियल केस में इन्फेक्शन में हम सेफ्ट्राजोन मेडिसिन का यूज़ करेंगे, जो कि एंटीबायोटिक है और बैक्टीरिया को किल करती हैं। तीसरा केस है यहाँ पर एमोएबियासिस, जो कि अमीबा के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। तो ऐसे में हम मेट्रानिडाजोल मेडिसिन यूज़ करते हैं। फोर्थ केस यहाँ पर कोलरा में हम डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन या एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। और पांचवा केस है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग के केस में कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करते हैं, इसमें भी हम नॉर्मल ट्रीटमेंट यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बीमारी है या प्रॉब्लम है तो उसका सही कारण क्या है, तभी हम मरीज़ को सही मेडिसिन दे पाएंगे और सही से इलाज कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।